राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें और कहानी के अंत में अपनी राय जरूर दें। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। एक बार राजा ने बहुत बड़े विद्वान और ज्योतिषियों की सभा बुलाकर एक प्रश्न किया, और प्रश्न यह था कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा ना बन सके। इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। शायद वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने अपने रथ पर बैठकर उस जंगल की सुधा लगाई और महात्मा के पास जा पहुँचे। उन्होंने जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर गरम गरम अंगार खाने में व्यस्त है। राजा ने जब यह देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही ना रहा। भला कोई अपनी भूख मिटाने के लिए अंगार कैसे खा सकता है? राजा ने उन महात्मा को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। अंगार खाते खाते ही उस महात्मा ने राजा से कहा, कहो राजन, यहाँ क्यों आना हुआ? तो राजा ने अपना वही प्रश्न पूछा। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी में उसी मुहूर्त में ना जाने अनेकों जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा ना बन सके। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों? राजा ने जैसे ही महात्मा से प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाऊंगा। तू यहाँ से आगे चला जा, उत्तर की दिशा में बढ़ता चला जा। पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा हैं, वो शायद तेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर राजा ने जो देखा उसे देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा यह देखकर सहम गया। फिर भी वह महात्मा के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया और उनसे भी वही प्रश्न पूछा। यह प्रश्न पूछते ही तो वे महात्मा एकदम से क्रोधित हो गए और बोले, मैं यहाँ भूख से बेचैन हूँ, तुम यहाँ पर प्रश्न की झड़ी लगा रहे हो। जाओ यहाँ से, 2 वन पार करके तुम्हें एक और महात्मा मिलेंगे, शायद वो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजा यह सुनकर आगे बढ़ने लगा। उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि 2 महात्मा तो प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, पता नहीं ये तीसरे महात्मा भी प्रश्न का उत्तर दे पाए कि नहीं। क्या मेरी यात्रा अंतहीन है? क्या मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे? यही सब सोचते सोचते राजा ने 2 वन पार कर लिए। तीसरे वन में जब वह पहुँचे तो उनके तो देखकर होश ही उड़ गए। सामने का जो दृश्य उन्होंने देखा वो पिछले दोनों महात्मा से भी अद्भुत था। उन्होंने देखा कि एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे राख खा रहे हैं। महात्मा के पास जाकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का प्रयोजन उन्हें बताया। राजा ने उनसे प्रश्न पूछा तो वह महात्मा भी एकदम से आग बबूला हो गए और चिमटा लेकर खड़े हो गए। बोले, तुझे दिखता नहीं मैं यहाँ जन्म जन्मांतर का भूखा हूँ और तू मुझसे ये प्रश्न पूछ रहा है? राजा ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आपसे पहले भी मुझे 2 महात्मा मिले, उन्होंने ही मुझे आपका पता दिया है। क्या मेरी यात्रा अंतहीन है? क्या मेरे प्रश्नों का कहीं उत्तर नहीं मिलेगा? इस पर महात्मा ने कहा, जा, 2 कोस दूर एक आदिवासी कबीला है, उसमें एक बालक अभी जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। इसी उत्सुकता में राजा आगे बढ़ता गया। उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुण्य कठिन मार्ग पार करके उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर राजा ने सारी बात कही। राजा के मुख से यह बात सुनकर सारे कबीले के लोग हक्के बक्के रह गए। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बालक जन्म लेते ही बोलने लग जाए? पर राजा ने कहा है तो बात सत्य ही होगी। उन्होंने राजा को एक स्वच्छ आसन पर बिठाया और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक राजा की गोद में लाकर दे दिया। बालक ने जैसे ही राजा को देखा
तो वह हंसने लगा और बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, पर तू जल्दी से अपना प्रश्न पूछ ले, तेरे प्रश्न का उत्तर देकर ही मैं जाऊंगा। एक नवजात शिशु को इस तरह से बोलता हुआ देखकर सारे कबीले वाले दंग रह गए। इधर राजा ने अपना प्रश्न पूछा, एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों? यह सुन उस बालक ने बोलना शुरू किया, सुनो राजन, तुम, मैं और वो 3 विचित्र साधु जो तुम्हें रास्ते में मिले, पिछले जन्म में हम 5 भाई थे। क्योंकि हम एक राजा के घर जन्मे थे तो हम 5 राजकुमार थे। एक बार हम 5 शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले। जंगल में शिकार खेलते खेलते हम रास्ता भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे वहीं भटकते रहे। चौथे दिन हमें एक बुढ़िया माई की झोंपड़ी दिखी। हम उस बुढ़िया माई के पास पहुँचे और उसे अपनी सारी परेशानी बताई और उससे भोजन मांगा। तो बुढ़िया माई ने हमें एक पोटली आटा दे दिया और कहा, बेटा, मेरे पास इस समय बस यही आटा है, तुम इसकी 5 रोटियां बनाकर खा सकते हो। इतना कहकर वह बुढ़िया अपने घर के अंदर चली गई और किवाड़ बंद कर लिए। हम 5 भाई वह आटा लेकर जंगल के बीचों बीच आ गए और जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके हमने वहीं पर आग जलाकर उस आटे की 5 रोटियां बनाई। 5 रोटियां जब तैयार हो गई तो हम 5 अपनी अपनी रोटी को जैसे ही खाने बैठे कि तभी भूख और प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी मुझे दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से में भड़क उठे और बोले, अगर यह रोटी मैं तुझे दे दूं तो मैं क्या अंगार खाऊंगा? चल भाग यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए और उनसे भी उसी प्रकार याचना करते हुए रोटी मांगी। किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से तो यह रोटी प्राप्त हुई है, यह भी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? यह कहकर उन्होंने भी फटकार लगाकर उन महात्मा को वहां से भगा दिया। फिर वह महात्मा राख खाने वाले भैया के पास पहुंचे और उनसे भी रोटी मांगी। राख खाने वाले भैया ने भी उन्हें डांट कर कहा, अगर मैं यह रोटी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या राख खाऊं? चल जा यहाँ से। फिर भूख से लाचार वह महात्मा मेरे पास आए और मुझसे रोटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अंत में आशा लिए वह महात्मा, हे राजन, तुम्हारे पास आए और तुमसे दया की याचना करने लगे। तुमने खुशी खुशी बड़े आदर सहित अपनी रोटी उन महात्मा को दे दी। रोटी खाकर महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। इतना कह वह महात्मा वहां से चले गए। तो हे राजन, अब हम 5 भाई अपने कर्म भोग रहे हैं। जिस भाई ने कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूं तो मैं क्या अंगार खाऊंगा, वह जब से जन्मे हैं अंगार ही खा रहे हैं, किसी और चीज से उनकी भूख नहीं मिटती। दूसरे भाई जिन्होंने कहा था कि मैं अगर अपनी रोटी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा, वह जब से जन्मे हैं अपना मांस ही नोच कर खा रहे हैं, पर उनकी भूख शांत नहीं हो रही। तीसरे भाई जिन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी रोटी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या राख खाऊंगा, जब से जन्मे हैं राख ही खा रहे हैं, किसी और चीज़ से उनकी भी भूख शांत नहीं होती। और मैंने कहा था कि अगर मैं अपनी रोटी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या भूखा मरूं, तो बस तभी से मैं जन्म लेता हूं और मरता हूं, जबकि तुमने अपने हिस्से की रोटी उस महात्मा को खिला दी थी। उसके योग से तुम राजा बने हो। हम सब भाई अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। धरती पर एक समय में अनेकों फूल फल खिलते हैं, किंतु सबके रूप गुण आकार प्रकार स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने यह भी माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, यही है जीवन। दोस्तों, एक गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी को अंत तक देखने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से आभार। सभी सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियाँ मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी।
तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे विदा दें। राधे राधे।